नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी कहानी का नाम है महादेव और माता पार्वती की प्रेम कथा व भक्ति परीक्षा। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा केवल एक दैवीय प्रेम गाथा नहीं है, बल्कि यह समर्पण, तपस्या और विश्वास की पराकाष्ठा है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती का जीवन, उनकी कठिन तपस्या और भक्ति परीक्षा इस प्रेम कहानी को दिव्य और प्रेरणादायक बनाते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने जन्म लेते ही संकल्प लिया कि वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। जब वे युवा हुए तब नारद मुनि उनके पास आए और बताया कि वे पूर्व जन्म से सती थी, जो शिव जी की पहली पत्नी थी और अब अपने महादेव को पुनः पाने के लिए इस जन्म में आई है। यह सुनकर माता पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वह पहले केवल फल फूल खाती, फिर सूखे पत्तों पर निर्भर हो गई और अंततः वायु पर ही निर्वाह करने लगी। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन उनकी भक्ति अटल रही। इंद्रदेव और अन्य देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव पार्वती का विवाह हुआ तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को तपस्या से विचलित करने का प्रयास किया। कामदेव को यह कार्य सौंपा गया। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, लेकिन जैसे ही शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली, कामदेव भस्म हो गए। पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या जारी रखी। अंततः भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर कहा, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। क्या इच्छा है तुम्हारी? माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा हृदय केवल आपको चाहता है। मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शिव जी मुस्कुराए और बोले, यदि यह तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो मैं तुम्हारा हाथ स्वीकार करता हूँ। यद्यपि भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे, फिर भी वे उनकी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण कर माता पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, फिर तुम एक अघोरी, बिना आभूषणों वाले शमशान में रहने वाले शिव को क्यों पति बनाना चाहती हो? माता पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे तपस्वी, भगवान शिव केवल शमशानवासी नहीं, वे सृष्टि के संहारक और पालनकर्ता दोनों हैं। वे मेरी आत्मा है और मैं उनकी हूँ। मेरे लिए संसार की कोई भी वस्तु उनसे बढ़कर नहीं है। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और प्रेम अटूट है। मैं सदा के लिए तुम्हारा हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित किया गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुँचे तो उनका अद्भुत रूप देखकर सभी स्तब्ध रह गए। विवाह के उपरांत कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का दाम्पत्य जीवन आरंभ हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रेम, सेवा और स्नेह से भर दिया और वह सदैव उनके साथ रही। माता पार्वती की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे संबंध से होता है। उनकी तपस्या बताती है कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए धैर्य, समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। जब तक भक्ति में समर्पण और प्रेम में निष्ठा हो,
तब तक कोई भी बाधा प्रेमी और प्रेमिका को एक होने से रोक नहीं सकती। जय महादेव, जय माता पार्वती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।